कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज प्रस्तुत है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समझने के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर एक गतिविधि करते हैं। हम कोई दो संख्या चुनते हैं। मैं यहाँ पर संख्या ले रहा हूँ, पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 12। अब इसके बाद दोनों संख्याओं में अंतर निकालते हैं। दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, ये रफ में कर लेंगे। 12 में से 5 घटाया 7 प्राप्त हुआ। अब तीसरी संख्या प्राप्त करते हैं। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या में इस अंतर को प्लस कर देते हैं। ये जो अंतर है इसको प्लस कर दिया तो तीसरी संख्या प्राप्त होगी 19। चौथी संख्या प्राप्त करने के लिए इस तीसरी संख्या में पुनः अंतर को जोड़ते हैं और ये हो गया 26। पांचवी संख्या प्राप्त करने के लिए पुनः अंतर को जोड़ते हैं, इस प्रकार ये प्राप्त हुआ 33। ये क्रम आगे को बढ़ते जाएगा। पुनः अन्य कोई संख्या चुनते हैं, दो संख्याएं। मैंने यहां पर चुनी एक संख्या ऋण 8, दूसरी ऋण 4। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या। अब क्या करते हैं, अंतर कर लेते हैं। दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं। ऋण 4 ऋण 8, ऋण 4 ऋण 8, अर्थात ऋण 4 धन 8 हो गया। ये प्राप्त हुआ 4, धन 4 प्राप्त हुआ। अब तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या में अंतर को जोड़ा था। ये धन 4 है, इसको जोड़ते हैं। ऋण 4 में धन 4 जुड़ा तो 0 हो गया। चौथी संख्या, तीसरी संख्या। अब चौथी संख्या प्राप्त करने के लिए हम पुनः इस अंतर को जोड़ते हैं, ये प्राप्त हो गया 4। पांचवी संख्या प्राप्त करने के लिए पुनः इस अंतर को जोड़ते हैं, प्राप्त हो गया 8। इस प्रकार आगे के क्रम मिलते जाएंगे। तो हमें ये जो अनुक्रम प्राप्त हुआ, क्या अनुक्रम प्राप्त हो रहे हैं, पहला अनुक्रम हमें प्राप्त हुआ 5 12 19 26 ... ये, और दूसरा प्राप्त हुआ ऋण 8 ऋण 4 0 4। यहां पर जो सीरीज प्राप्त हुई है, जो अनुक्रम प्राप्त हुआ है, उसको हम गौर से देख रहे हैं तो इसमें पदों के बीच में एक निश्चित अंतर है। 5 और 12 के बीच में 7 का अंतर है, 12 और 19 के बीच में 7 का अंतर है, 19 और 26 के बीच में 7 का अंतर है। अर्थात 12 में से 7 घटाया 5, 19 में से 7 घटाया 12, 26 में से 7 घटाया 19। तो और दूसरे में देखिए, दूसरे में धन 4 का अंतर है। ऋण 8 धन 4 ऋण 4, ऋण 4 धन 4 0, 4 और धन 4 4। अर्थात पदों में एक क्रम से आने वाले पदों में, क्रमांगत पदों में एक निश्चित अंतर है। ऐसी सीरीज, ऐसे अनुक्रम जिसमें पदों के बीच एक निश्चित अंतर आता है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। अब आते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा में। किसी संख्या समूह का ऐसा अनुक्रम जिसमें क्रमांगत पदों का अंतर नियत रहता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर मैं अगला उदाहरण ले रहा हूँ, 3 5 7 9 और 11। इनमें देखिए क्रमांगत पदों के बीच में एक निश्चित अंतर है, वो है 2 का अंतर। हर पद में 2 का अंतर है। तो ऐसे ही अनुक्रम को हम कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात किसी विशेष संख्या में कोई एक संख्या जोड़ने या घटाने पर, निश्चित संख्या को जोड़ने और घटाने पर समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ ध्यान देना है, 3 में हमने 2 जोड़ा 5 प्राप्त हुआ, 5 में 2 जोड़ा 7 प्राप्त हुआ, 7 में 2 जोड़ा 9 प्राप्त हुआ, 9 में 2 जोड़ा 11 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो पहला पद है इसको कहते हैं ए, पहले पद को ए कहते हैं। और जो दोनों में अंतर है, क्रमांगत पदों में अंतर है, इसको बोला जाता है डी, इसको बोला जाता है डी। तो यहाँ पर 3 में हमने डी जोड़ दिया, ए में डी जोड़ दिया, तो दूसरा पद आ गया ए प्लस डी। दूसरे पद को कहते हैं ए प्लस डी, एक बार जोड़ा। अब देखो यहाँ पर 7 आने तक डी कितनी बार जुड़ा है, एक बार ये जुड़ा है, एक बार ये जुड़ा है। तो यहाँ तीसरा पद आ जाएगा ए प्लस 2d। 3 में 1d और 2d। और चौथा पद आ जाएगा ये a प्लस कितनी बार d जुड़ा है, 1d 2d और 3d। a में 3d जोड़ दिया, a प्लस 3d। ऐसे पांचवा पद आने के लिए क्या करेंगे, a प्लस
कितने डी जुड़े? 1 2 3 4, a प्लस 4d। तो इस प्रकार जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है इसे कहते हैं व्यापक समांतर श्रेणी। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ये हुई व्यापक समांतर श्रेणी, व्यापक एपी, व्यापक समांतर श्रेणी, व्यापक समांतर श्रेणी होगी। ठीक, पहला पद ए, दोनों पदों के बीच में अंतर जो होता है उसे सार्वंतर कहते हैं, डी से उसको प्रदर्शित करते हैं। पहला पद ए हो गया, दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और अंतिम पद को an कहा जाता है। तो ये व्यापक समांतर श्रेणी होगी जिसको जनरल एपी कहते हैं। देखिए ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और अंतिम पद। देखिए ये निकालने के लिए इसको, इस श्रेणी को निकालने के लिए एक और मेथड देखिए हम यहाँ पर करते हैं। पहला पद a हुआ और पहला पद निकालने के लिए एक में से एक घटाओ, d से गुणा कर दो। ठीक है, ध्यान देना। अब दूसरा पद निकालने के लिए a, दो में से एक घटाओ, d से गुणा कर दो। ठीक है, और तीसरा पद निकालने के लिए a तो हुआ ही पहला पद, तीन में से एक घटाओ, d से गुणा कर दो। ध्यान से देखना। और यहाँ पर देखो चौथा पद प्राप्त करने के लिए a प्लस 4 में से एक घटाओ, d से गुणा कर दो। ठीक है, एक में से एक घटाया, शून्य आया, शून्य से d को गुणा करेंगे, शून्य, क्या बचा? केवल a बचा। यहाँ पर कितना हो गया? दो में से एक घटाएंगे, एक से d को गुणा करेंगे, a प्लस d, ये प्राप्त हुआ पहला। तीसरा देखिए, तीन में से दो घटाएंगे, 2d हो गया, ये तीसरा पद हुआ। चौथा a प्लस 3d हो गया। गौर से देखिए, तो इस प्रकार जो अंतिम पद है जो अंतिम पद है उसको कैसे करेंगे हम? जो अंतिम पद है, माना हमको nवां पद निकालना है, nवां पद निकालना है। पहला पद निकाल रहे थे तो पहले में से एक घटा रहे थे, दूसरा पद निकाल रहे थे तो दूसरे में से एक घटा रहे हैं, तीसरा पद निकालने में 3 में से एक घटा रहे हैं, चौथा पद निकालने के लिए 4 में से एक घटा रहे हैं, nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? n में से एक घटाएंगे। तो जो nवां पद निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये जो है अंतिम पद होता है, इसको हम कहते हैं अंतिम पद या nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए जो सूत्र बनता है वो बनता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये ध्यान रखना, पहला पद a हो गया, दूसरा पद दो में से एक घटाइए, a प्लस d, तीसरा पद 3 में से एक घटाना है, a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d, छठा पद a प्लस 5d। अगर सीधे आपसे कहा जाए 20वां पद कौन सा होगा? a प्लस 19d। 100वां पद कौन सा होगा? a प्लस 99d। nवां पद कौन सा होगा? a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अर्थात जितना पद निकालना है उसमें से एक घटा के d से गुणा करते हैं। तो nवें पद का सूत्र निर्धारित होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। समांतर श्रेणी से संबंधित और मुख्य बातें सीखेंगे जो प्रश्नावली हल करने में काम आएंगी। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये आपने जान लिया। पहले पद को a कहते हैं। सार्वंतर जिसे कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है, हर पद का अंतर प्रत्येक क्रमांगत पदों का अंतर वो d हुआ। अंतिम पद को an से प्रदर्शित किया जाता है, कहीं कहीं पर इसको tn से भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे निकलता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और समांतर श्रेणी के गुण क्या होते हैं? समांतर श्रेणी में क्रमांगत पदों के बीच एक निश्चित अंतर होता है जिसे d कहते हैं। यदि समांतर श्रेणी के 3 पद लिए जाएं, कोई भी 3 पद लिए जाएं, तो बीच वाला पद पहले और तीसरे को जोड़ के 2 से भाग दे दो, बीच वाला पद निकल जाएगा। या बीच वाले पद का दुगुना पहले और तीसरे पद का योग आएगा। जैसे मैंने एक समांतर श्रेणी ली है 3, 5 और 7, अर्थात बीच वाले पद का दुगुना 5 गुना 10, 5 गुना 10 ये आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के भी आना चाहिए। 7 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अर्थात बीच वाला पद पहले और तीसरे को जोड़ करके उसमें 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, 3 और 7 10, 10 में 2 से भाग कर दो 5, बीच वाला पद प्राप्त हो गया। अर्थात b बराबर a प्लस c अपॉन 2, ये किसी भी श्रेणी के लिए सत्य होगा। और AP के प्रत्येक पद में, कोई AP है ये, इस AP के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ दो,
घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, इस एपी में कोई अंतर नहीं होना है। लेकिन करना है जैसे इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको भी 2 से गुणा करते हैं, इसको भी सबको 2 से गुणा करना है, तो समांतर श्रेणी में कोई अंतर नहीं है। 2 से जोड़ दो, घटा दो, भाग कर दो, गुणा कर दो, कोई अंतर नहीं आएगा। किसी निश्चित संख्या से करना है। तो ये समांतर श्रेणी के विशेष गुण हुए। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।